this is Krida Legal Star, and here you are with me on the ground of GST and taxation. Guys, I just want to ask you a simple question. Do you have multiple GST registrations? And are you capable enough to claim your ITC into an effective and that too in an efficient manner? The possibility can be 50-50. It can be yes and it can be no as well. येस की पॉसिबिलिटी तब आती है कि मान लीजिए अगर आप एक कंपनी हो एंड यू हैव योर हेड ऑफिस एंड दैट टू आपके जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में स्पेसिफाइड हैं एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन टर्म्स ऑफ योर इनपुट्स एंड एज वेल एज आउटपुट्स. अगर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज between your branch office means head office and between your branches जो कि specifically different states में spread off हैं, then in that case you are capable enough कि वहाँ पे आप ITC efficiently claim कर सकते हैं. But the question is, मान लीजिए कि अगर आप एक business run कर रहे हैं where you have an head office there in Maharashtra and that too you have further its branches specified into different states, you are registered with the same PAN but have the registration into different states. It can be Gujarat, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, anywhere. But the thing is कि आपने एक सेम पैन से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लाई किया है. इट मीन्स दैट यू वुड बी कंसिडर्ड एज कि अगर आप कोई भी सप्लाई करते हो या कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो बिटवीन योर ब्रांचेस और विद इन योर ब्रांचेस, इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी एज इम्पोर्टेंट सप्लाई. Then in that case is being said that कि ऐसी प्रॉपर्टीज को, ऐसे ब्रांचेस को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की तरह कंसिडर किया जाता है. इस केस में, इस सिचुएशन में जहां पे हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है, उसकी स्पेसिफिक ब्रांच गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे स्टेट्स में बिलोंग करती है, हेड ऑफिस का जो सिस्टम है वहां पे आप एग्जीक्यूशन प्रोसेस करते हो. रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस जहां है वहां से आपकी आउटवर्ड सप्लाईज कैरी फॉरवर्ड होती है. मतलब बिजनेस एक्टिविटीज आपकी मेन ब्रांच से ना हो करके रेस्ट सारी ब्रांचेस से हो रही है. देन एंड इन दैट केस हाउ यू आर गोइंग टू क्लेम योर ITC? दैट वुड बी अ बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. क्या आप वहां पे अपना जो ITC क्लेम करोगे, क्या वो आप इनकलकेट कर पाओगे? ये जो वर्किंग कैपिटल आपका स्टॉक ऑफ हो जाता है उसको आप निकाल पाओगे? अगर कैसे, यही चीज हमें जाननी है इस पूरे वीडियो में. इस चीज को अगर आपको अडॉप्ट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा क्रॉस चार्ज का प्रोस्पेक्ट. एंड व्हाट इज क्रॉस चार्ज? लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो. So guys, here in this session I'm going to explain you about the cross charge and that too with the help of example. Example ये है कि भाई ABC Limited एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस एक स्टेट में है जहाँ से वर्क होता है सिर्फ एग्जीक्यूशन का. जो उसकी रिस्पेक्टिव ब्रांच है स्टेट 2 एंड स्टेट 3, वहाँ से होगा उसका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये कंपनीज जो हैं जिनको डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर किया गया है, दे आर रजिस्टर्ड विद द सेम पैन एंड आइडेंटिटी, इसलिए इन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है एज पर सेक्शन 25 द CGST एक्ट. और कोई भी ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होगा तो उसे हम टर्म देंगे सप्लाई का एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट. अब भाई जो ट्रांजैक्शंस इन ब्रांचेस के बीच में हो सकता है जिन्हें हम कंसिडर करेंगे क्रॉस चार्ज के लिए, वो क्या हो सकते हैं? ट्रांजैक्शन विद इन द ब्रांच, बिटवीन द ब्रांच एंड आपके प्रोक्योरमेंट सर्विसेज हो गई. Now you can see here we are going to identify which of the transactions going to considered as क्रॉस चार्ज ट्रांजैक्शंस. मान लीजिए यूनिट वाइज अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब विद इन द सेम यूनिट हो रहा है, तो जो सेल होगी, जो प्रोक्योरमेंट सर्विस होगी, तो उस केस में आप ITC क्लेम कर पाओगे. अगर ट्रांजैक्शंस बिटवीन द यूनिट्स हो रहे हैं, मतलब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के केस में हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन के बेस में हो रहे हैं, तो वो ट्रांसफर कैसा हो सकता है? स्टॉक ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ असेट हो सकता है. तो यहाँ पे क्रॉस चार्ज अप्लाई होगा. कॉमन फैसिलिटीज़ क्या होती हैं इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी. अगर आपका हेड ऑफिस कॉमन फैसिलिटीज़ देता है अपनी ब्रांचेस को रिस्पेक्टिव, अगर वो सर्विसेज दे रहा है या अदर मैनेजमेंट सर्विस हो गया, जैसे ऑडिट की सर्विस हो गई, आपकी IT सर्विस हो गई, लीगल सर्विस हो गई, तो ऐसी सर्विसेज को कहते हैं प्रोक्योरमेंट सर्विसेज. तो इसके लिए क्रॉस चार्ज अप्लाई होगा. मूविंग टूवर्ड्स अहेड,
शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो कि आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द क्रॉस चार्ज, वो क्या है कि क्रॉस चार्ज बहुत हेल्पफुल है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सपोर्ट सर्विसेज देते हैं अपने ऑफिसेज को। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में आपकी बेनिफिशियल हेल्प करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जहां पे 2 और मोर ऑफिसेज या एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी इन्वॉल्व होती है, उस जगह आप क्रॉस चार्ज का यूज कर सकते हो फॉर टेकिंग योर बेनिफिशियल आईटीसी। रिलेटेड पर्सन एंजॉइंग द कॉमन फैसिलिटी, तो इस कंसर्न में भी इस क्रॉस चार्ज का इंपॉर्टेंस है, इसका स्पेशल बेनिफिट है। For the allocations among the respective distinct and related person, we can consider the cross charge as a valuable distinct with a mechanism as per the valuation of rules under the charge of GST accordingly. In short, ये cross charge का जो फीचर है ये आप यूज कर सकते हो टू क्लेम योर ITC जब आपकी हेड ऑफिस मल्टीपल ऑफ द सर्विसेज या मल्टीपल ऑफ द बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है टू इट्स ओन ब्रांचेस इनटू रिस्पेक्टिव स्टेट्स। स्टेट्स अलग हैं, आपकी ब्रांचेस डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंटली रन कर रही हैं और आप अपनी रिस्पेक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब हेड ऑफिस अपनी रिस्पेक्टिव सर्विसेज अपनी ब्रांचेस को दे रहा है। प्रोक्योरमेंट सर्विस, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज प्रोक्योरमेंट सर्विस, तो ये वो कॉमन सर्विसेज होती है जो हेड ऑफिस अपने स्टेट्स को देता है, जैसे कि मैनेजमेंट सर्विस, IT सर्विस, लीगल सर्विस एक्सेट्रा। नाउ स्टेप ऑफ क्रॉस चार्ज क्या है? टू आइडेंटिफाई द सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि भाई आप सप्लाई किस चीज की दे रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, विच नीड्स टू बी चार्ज इन अ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन सा हुआ? वो आपकी ब्रांचेस हुई जो डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। टू वैल्यू द सप्लाई अंडर द क्रॉस चार्ज, अगर क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल है तो आपको देखना है कि गुड्स की सप्लाई हो रही है हेड ऑफिस से सब आपके डिफरेंट ब्रांचेस में, कि सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। तो सर्विसेज के केस में ISD लगता है, ठीक है, वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है ऑल टुगेदरली, बट यहाँ क्रॉस चार्ज इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बेसिस ऑफ क्रॉस चार्जिंग इज डिफरेंट ब्रांच ऑन रीजनेबल बेसिस। एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ क्रॉस चार्ज वुड रिक्वायर एन इंडिविजुअल एग्जामिनेशन एंड नो यूनिक फॉर्मूला कैन रन फॉर द एक्सपेंसेस इन द ब्रांचेस। लाइक मैनेजमेंट एक्सपेंस हो गया, आपका टर्नओवर बेसिस पे हो गया, आपकी लीगल एक्सपेंस हो गया, जैसे कि मैंने बताया ना, आप कॉमन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उस बेसिस पे एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बेस कि भाई आप इसका यूज करके टाइमली बेसिस पे अपना ITC क्लेम कर सकते हैं, अपने वर्किंग कैपिटल के फ्लो को जो स्टक ऑफ है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सो ये गेटिंग, यहाँ मेजर पॉइंट क्या है? यहाँ पे पहली चीज आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई सप्लाई ऑफ गुड हुई है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है। दूसरी चीज वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड बेसिस ऑफ क्रॉस चार्जिंग। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इन ट्रांजैक्शंस के, कि आप देख पा रहे होंगे कि हेड ऑफिस लिखा है, मैंने ब्रांच ऑफिस लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये एक सेंटर हब है। अब ये क्या क्या सर्विसेज दे सकता है अपने ब्रांच ऑफिस को जो डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हम क्रॉस चार्ज के अंदर यूटिलाइज कर पाएंगे? वो क्या हो सकती है सर्विसेज? सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकती है सर्विसेज टू अदर यूनिट्स, ट्रांसफर ऑफ कोई गुड्स आप कर रहे हो, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई कर रहे हो, या शेयरिंग ऑफ कॉमन रेंट्स या सैलरीज हो रही हैं, देन इन दैट केस आप इसका यूज कर सकते हो। सेल्स, एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग एक्सपेंसेस को इनकर्ड हो रहे हैं सेंट्रल ऑफिस से और उसका बेनिफिट आप अपने ब्रांच ऑफिस में दे रहे हो, तो इस क्रॉस चार्ज का बेनिफिट आप यूज कर सकते हो। कोई भी मैनेजरियल फंक्शनैलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी लीगल सर्विस है, टैक्सेबल सर्विस है या जनरल काउंसलिंग फंक्शनैलिटीज है, जो एक सेंट्रल हब मैनेजरियल जो आपका हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांचेस को अगर देता है, तो ऐसी सर्विसेज को एडमायर करना ज़रूरी है कि वो कैसी सर्विसेज हैं, कैसे उसकी फॉर्मेलिटी की जा सकती है, रॉयल्टी, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। ट्रांजैक्शन फॉर क्रॉस चार्ज जिन पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फोकस करना ज़रूरी है, वो ये है द प्रोविजंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय वन रजिस्टर्ड ब्रांच, एक रजिस्टर्ड ब्रांच का टू अनदर कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई विद द अदर ब्रांच। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक रजिस्टर्ड मेन ब्रांच होगी, रेस्ट वुड बी रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट ब्रांचेस। द प्रोविजंस ऑफ द गुड्स एंड सप्लाईज टू बी रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, जो प्रोविजंस हैं ऑफ गुड्स एंड सप्लाई बाय द रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर रजिस्टर्ड ब्रांच कॉन्स्टिट्यूटिंग द सप्लाई ऑफ रिस्पेक्टिव ब्रांच। ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज को आप लोग ध्यान रखना है, और ये सारे मैकेनिज्म्स किस बेसिस पे रन कर रहे हैं, किस सेक्शन पे रन कर रहे हैं, वो सारी चीजें इनकलकेट करती हैं। It about
हाउ यू कैन क्लेम योर एक्सेस ITC, अपने वर्किंग कैपिटल को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इस वीडियो में आपने क्रॉस चार्ज मेथड के प्रोसेस से आपने सीख लिया होगा। अगर आपको कृधा लीगल स्टार का प्रोस्पेक्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करना मत भूलना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स पहुंचती रहें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे चैनल से सेटिस्फाइड हैं, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू सेंड ए हाई मैसेज टू 7393977569, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आपको फ्री GST के ग्रुप में ज्वाइन होना है, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको GST की हर एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग ऑल योर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ड्यू डेट्स के कंसर्न में सारी डिटेल्स टाइमली बेसिस पे मिलती है। सो